तो स्टूडेंट हम इस वीडियो में देखेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रॉपर्टी के बेस पे हम क्वेश्चन करते थे उसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 हमने देखा था और इसमें देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2 और उस प्रॉपर्टी के 2 के हिसाब से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो दिस प्रॉपर्टी नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे कि कोई सेक कॉसेक इन्वर्स है तो उसको साइन इन्वर्स में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। सेक इन्वर्स है तो उसको कॉसेक इन्वर्स में चेंज कर लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही कॉट इन्वर्स है तो उसको टैन इन्वर्स में चेंज करने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो यहाँ से तुम लोग नोट कर लो कि ये प्रॉपर्टी 2 है और ये प्रॉपर्टी 2 में नंबर 1 जो है कॉसेक इन्वर्स अगर है तो हम इसको पहले साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सिमिलरली सेक है तो कॉस में चेंज कर लेंगे और कॉट है तो अब देखो कॉसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ 1/x और ये भी 1/x, ये भी 1/x। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे देखो ये जो कॉसेक इन्वर्स एक्स होता है जैसा कि तुम लोगों ने देखा था, ये कॉसेक इन्वर्स ऑफ एक्स ये। तो अब बताओ इसके लिए डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है -∞ to 1 और यूनियन 1 to इन्फिनिटी। ये तो हमारा डोमेन होता है, यानी x की वैल्यू इसके बीच में होना चाहिए। अब बताओ ये चीज़ क्या है एक्चुअली में? देखो क्या है, अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करें तो दिस इज़ 0, दिस इज़ -1, दिस इज़ 1, तो 1 से बड़ी देखो 1 to इन्फिनिटी और फिर -1 से छोटी यहाँ से ये वैल्यू होना चाहिए, ये और ये वैल्यू। ओके, तो हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो x इज़ लेस देन आर इक्वल टू -1 और इसको कैसे लिख सकते हैं? x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अच्छा ये बताओ x की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी होना चाहिए और ये 1 -1 और 1 से छोटी होना चाहिए। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? मॉड ऑफ x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, है ना। ऐसी कंडीशन में हम ऐसे लिख सकते हैं कि x लेस देन आर इक्वल टू -1 एंड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ये चीज़ें हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी इस चीज़ को अगर हम कोई वैल्यू x लेस देन आर इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो इन दोनों को मिला के हमने लिखा मॉड ऑफ x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। इसको हमने शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। ओके, इस तरीके से मॉड ऑफ x ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे भी है, देखो सेक x इन्वर्स x है, सेक इन्वर्स x है। अब बताओ x की वैल्यू क्या होना चाहिए? डोमेन क्या है? माइनस, ये इसका भी तो वही डोमेन है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ओके, सिमिलरली ऐसे ही कॉट इन्वर्स x है। कॉट इन्वर्स x की वैल्यू क्या होना चाहिए? x की वैल्यू क्या होना चाहिए? रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर में यहाँ हमारे पास चेंजिंग आएगी। देखो इसका ग्राफ जो होता है इस तरीके से होता है, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ x ग्रेटर देन 0 तो ये वाला ग्राफ और x निगेटिव है तो ये वाला ग्राफ है। तो ऐसी कंडीशन में इसको हमने दो जगहों पे चेंज कर दिया है। व्हेन x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तो हमारे 0 पे नहीं आएगा, अनडिफाइंड है। तो जब x की वैल्यू ग्रेटर होगी तो सीधे सीधे tan ऑफ 1/इन्वर्स ऑफ x, और अगर लेस है तो ये पाई ऐड कर देंगे। ओके, इसका ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन जब आएंगे तो तुम्हारा ये पाई ऐड नहीं होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी 2 पे हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं क्वेश्चन कि कैसे होता है। ओके, तो प्रॉपर्टी 2 पे हम इस बेस पे अगर हम एक क्वेश्चन करना चाहें कि देखो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने लिखा सेक इन्वर्स ऑफ -2/√3। ओके, तो देखो ये सेक इन्वर्स है, तो सेक को हम पहले क्या कर लें? कॉस में चेंज कर लें। ओके, और ये वैल्यू क्या है? देखो -1 क्या चीज़ है? ये तो बड़ी ही है ना, यहाँ पे देखो -1 से छोटी है ये वैल्यू, इसका मतलब ये हमारे रेंज में आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख लें? कॉस इन्वर्स ऑफ 1/x। तो 1/x का मतलब क्या हुआ? इसको पलट दें तो -√3/2, इसको इन्वर्स लेंगे। अब बताओ ये तो प्रॉपर्टी फर्स्ट हो गई, ये तो प्रॉपर्टी ये हो गई कॉस इन्वर्स ऑफ -x इक्वल टू व्हाट? पाई माइनस कॉस इन्वर्स ऑफ x, ये पर प्रॉपर्टी हो गई। ओके, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। तो जब हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो ये क्या आएगा? कॉस इन्वर्स ऑफ पाई माइनस कॉस इन्वर्स ऑफ √3/2। अच्छा, कॉस √3/2 कब होता है?
आप लोगों को पता ही है, तो लिख देना कॉस इनवर्स √3/2 यानी कॉस थीटा इक्वल टू √3/2। तो थीटा की किस वैल्यू पे √3/2 होता है? ओके 30 डिग्री पे, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट π/6। तो दिस इज इक्वल टू 5 π/6। ओके, अब वैल्यू तुमको याद होना चाहिए, और नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं है, तुम्हें याद कर लेना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड। देखो अब हम इसमें क्वेश्चन करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू। तो देखो ये भी सेक में है, ये कॉसेक में है, तो इस सेक में कॉस में चेंज कर लेंगे और इसको भी साइन में चेंज कर लेंगे, उसके बाद आंसर हम करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम क्या लिखें, सेक इनवर्स ऑफ 2 प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ -2। तो ये देखो सेक कॉसेक कॉट में हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, उसको हम अपने सॉल्व करने के लिए साइन कॉस में, चूँकि हमें साइन कॉस की वैल्यू अच्छे से याद होती है। ओके, अब देखो कॉस की वैल्यू देखो क्या है, ये 1 से बड़ी है, हमारे इसमें रेंज में आ रहा, -1 से छोटी है, ये भी इसमें आ रहा है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों हमारे रेंज में है, तो इसको कॉस में चेंज करो। तो कॉस इनवर्स ऑफ देखो 1/x दैट इज़ इक्वल टू 1/2, यहाँ x कितना है 2, प्लस इसको साइन में चेंज कर लो, देखो साइन वाली प्रॉपर्टी लगाओ, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट साइन इनवर्स ऑफ -1/2। देखो यहाँ पे x कितना है -2, यहाँ पे x क्या है 2 है, तो 1/x हो गया, दोनों साइन में कन्वर्ट हो गया। तो अब बताओ cos 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, cos थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी होना चाहिए 60 डिग्री, दैट इज़ व्हाट π/3 प्लस। अब देखो ये नेगेटिव है, तो साइन के साथ प्रॉपर्टी 1 में जाओ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस नेगेटिव साइन इनवर्स ऑफ 1/2। ओके, तो दिस इज इक्वल टू π/2 और ये